सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं डॉक्टर राम सिंह सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर महिला हो या पुरुष, ख्वाहिश होती है कि उनका सौंदर्य सदैव बरकरार रहे। उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे पर झुर्रियाँ साफ दिखाई देते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है रिंकल्स क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम करेंगे कारण क्या है रिंकल्स के, कॉज ऑफ रिंकल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिससे हम रिंकल्स को क्योर कर सके, रिंकल्स को ठीक कर सके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं व्हाट इज रिंकल, रिंकल्स क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आंखों, मुंह और गर्दन पर फाइन लाइंस, चेहरे और गर्दन की त्वचा का ढीला होना, हाथों की त्वचा का ढीला होना, होठ और आंखों के आसपास गहरी झुर्रियां या फाइन लाइंस दिखाई देते हैं, उससे हम रिंकल्स या झुर्रियां कहते हैं। कारण क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी त्वचा पतली और रुखी होनी लग जाती है। इसके साथ साथ त्वचा में लचीलापन भी कम होने लगता है, मतलब इलास्टिन और कोलेजन फाइबर में कमी होने लगती है। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं स्किन खुद को बचाने की क्षमता, मतलब स्किन डैमेज होने से बचाने की जो क्षमता होती है वो खो देती है, जिसकी वजह से स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइन दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य कारण क्या क्या है, जैसे कि प्रदूषण के कारण, अधिक सूरज की गर्मी के सामने रहने की वजह से रिंकल्स का होना, विटामिन डी की कमी की वजह से भी रिंकल्स हो सकते हैं, कॉस्मेटिक का अधिक प्रयोग करने की वजह से भी रिंकल्स हो सकते हैं, कॉस्मेटिक जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको बार बार चेंज करना की वजह से भी रिंकल्स हो सकते हैं, ज़्यादा शुगर का प्रयोग की वजह से भी रिंकल्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी होता है रिंकल्स होना, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो लोग एक्सप्रेशन मतलब बात करेंगे तो चेहरे पे अलग अलग एक्सप्रेशन देंगे, उसकी वजह से भी रिंकल्स होने के चांसेस होते हैं। किसी बीमारी की वजह से, जैसे लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, पेट की बीमारी है, इसकी वजह से भी रिंकल्स हो सकते हैं। कम पानी पीने की वजह से, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकते हैं। टेंशन या स्ट्रेस हो उसकी वजह से भी रिंकल्स हो सकते हैं। अगर अनीमिया हो, अनीमिया की वजह से भी रिंकल्स हो सकते हैं। मोटापा हो उसकी वजह से भी रिंकल्स हो सकते हैं। अगर आप मोटे हैं और डाइटिंग पे हैं, जल्दी जल्दी वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे भी रिंकल्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी भी हो सकती है रिंकल्स का कारण। अब हम बात करते हैं रिंकल्स में होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी काम आती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपका चेहरा बूढ़े की तरह लग रहा हो, चेहरे पे खूब सारी झुर्रियाँ हो, ओल्ड लुकिंग फेस हो, उसके साथ साथ आपकी बॉडी पतली हो, बीमार जैसे लगते हो, फेस पीला हो, स्किन फैबी हो, उसके साथ साथ फुली भी हो, स्किन की परत जो आपकी स्किन है वो ढीली हो, उसके साथ साथ ये जो एक मेडिसिन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जिसका नाम है एब्रोटेनम, तो एब्रोटेनम की 30 की पोटेंसी, ये सारे सिम्टम्स अगर आपके मिल रहे हैं तो दिन में 3 बार आपको कुछ दिन तक लेनी है। अगर आपके फोरहेड पे, मतलब कि ललाट पर अगर आपकी झुर्रियाँ हो, उसके साथ साथ माथे पे बल पड़ रहे हो, मतलब यहाँ पे बल पड़ रहे हो, अपर पार्ट में अगर कहीं पर भी आपकी झुर्रियाँ हो, रिंकल्स हो, उसके साथ साथ आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, चिड़चिड़ापन हो रहा हो, यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ कोई विरोध करे तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो, उसके साथ साथ आपको 4 बजे के आसपास आपको दिक्कत हो, शाम की 4 बजे के आसपास आपको दिक्कत हो, उसके साथ साथ आपका पेट फूला हो, अगर ये सारे सिम्टम्स आपके मिल रहे हैं तो आपको मेडिसिन सेलेक्ट करनी है लाइकोपोडियम 30 की। लाइकोपोडियम की 30 की पोटेंसी दिन में 3 बार लेनी है आपको कुछ दिनों के लिए। अगर आपके गर्दन पे झुर्रियाँ हो, उसके साथ साथ अगर आपको स्पाइसी चीज़ या नमक खाने की ज़्यादा चाह हो, ज़्यादा दुखी रह रहे हो, उदास ज़्यादा हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, और उसके साथ साथ आपकी जीभ, मतलब आपके टंग पे एक नक्शा, एक मैप की तरह अगर आपको दिखाई दे, तो आपको मेडिसिन सेलेक्ट करनी है नेट्रम-मूर 30 की पोटेंसी। नेट्रम-मूर 30 की पोटेंसी आपको दिन में 3 बार कुछ दिन तक लेनी है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कैलकेरिया फॉस मेडिसिन। कैलकेरिया फॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो सूखा रोग, जो बच्चों में सूखा रोग होता है, उसमें एक अच्छी मेडिसिन है। स्किन ड्राई हो, झुर्रीदार हो, बॉडी के संपूर्ण, मतलब पूरी बॉडी के स्किन जैसे सिकुड़ गई हो, ऐसे प्रतीत हो रहा हो, पूरे बॉडी पे रिंकल्स हो और बॉडी की जो स्किन है वो पतली हो, कैलकेरिया फॉस की 30 की पोटेंसी दिन में 3 बार लेनी है आपको कुछ दिनों के लिए। अब हम बात करते हैं बच्चों में अगर रिंकल्स हो, बच्चों के चेहरे पे रिंकल्स हो, बच्चों का चेहरा बंदर की भांति दिखाई दे रहे हो, बंदर की भांति रिंकल्स हो, बच्चे का पेट बड़ा हो और दूसरा शरीर कमजोर हो, पतला हो, तो हमें मेडिसिन सेलेक्ट करनी है सेलिसिया 6x की पोटेंसी दिन में 3 बार बच्चों को देनी है कुछ दिनों के लिए। अगर आप फेयर, फैटी और फेबी, मतलब आप मोटे हो, उसके साथ साथ माथे पे पसीना आ रहा हो, पेट पर रिंकल्स हो, पेट की स्किन लूज हो गई हो, या प्रेगनेंसी की वजह से पेट में रिंकल्स हो गए हो,
अगर आप पेट कम करने की एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज आपने अगर बंद कर दी है और उसकी वजह से अगर आपको रिंकल्स हो रहे हैं, तो एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 30 की पोटेंसी दिन में 3 बार कुछ दिन तक लेनी है आपको। अब हम चर्चा करते हैं एक मेडिसिन जिसका नाम है सैनिक्यूला। सैनिक्यूला एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपकी स्किन गंदी सी लग रही हो, ऑयली हो, उसके साथ साथ कथई कलर का स्किन दिखाई दे रही हो, स्किन पर रिंकल्स हो, स्किन पर बॉयल्स हो, हाथ और पाँव के फिंगर्स पर क्रैक्स आए हो, तो आपको सेलेक्ट करनी है सैनिक्यूला। सैनिक्यूला 30 की पोटेंसी दिन में 3 बार कुछ दिन तक लेनी है साथियों आपको। अगर आपको उल्टी और दस्त की वजह से रिंकल्स हो रही हो, तो वेरेटम L30 की पोटेंसी दिन में 3 बार लेनी है साथियों। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से या डिप्रेशन की वजह से अगर आपके चेहरे पे रिंकल्स आ गए हो, तो कैलकेरिया फर्स्ट 30 की पोटेंसी दिन में 3 बार लेनी है साथियों आपको। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग आप किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर की काउंसलिंग से ही प्रयोग में लें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लास्ट में बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट नए सोच के साथ, नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।